ये चारों तरफ में कैमरे हैं, पुलिस को गंभीरता से इसको लेना चाहिए। चंद्रवंशी समाज को भड़काने के लिए ये कार्य किया गया है। चंद्रवंशी समाज को मनोबल को गिराने के लिए कुछ लोग द्वारा ऐसा किया गया। मूर्ति को खंडित करने के पीछे के अगर राज को समझने का प्रयास कीजिएगा को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। प्रतिमा पूरे देश में जाना जाता है। में संलिप्त अपराधी हैं, उनको कठोर से कठोर करवाए। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी बोधगया के टिकुना फार्म के पास मगध सम्राट जरासंध जी चौक पे है और मेरे पीछे जो ये मूर्ति देख रहे हैं ये खंडित मूर्ति है और ये मूर्ति जो है मगध सम्राट जरासंध जी का है। वीरता की गाथा जो है भगवान श्री कृष्ण गाया करते थे, महाभारत के पन्नों में मिलता है। आज उन्हीं का मूर्ति का जो है खंडित कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और देखिए जिस प्रकार से उनकी गदा को जो है नुकसान पहुंचाया गया, हाथ तोड़ दिया गया, दोनों हाथ तोड़ दिया गया है। एक हाथ इधर है और गदा का कुछ पार्ट्स इधर फेंकाया हुआ है। ये देखिए, ये असामाजिक तत्वों का देन है और असामाजिक तत्व आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के ऊपर जो है किस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है। ये सनातन के पूर्वजों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ये असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे जो लोग हैं इन लोगों से पूछेंगे क्या कहेंगे। ये यहाँ पे जो मूर्ति तोड़ा गया है किनकी देखिए, दोषी मानते हैं? दोषी अब तो ये तो असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया, तो किन पे मतलब दोषी माना जाएगा जब तक आदमी को जानकारी। सुरक्षा में एक तरह से अगर एक मूर्ति सुरक्षित नहीं तो इंसान सुरक्षित है। वो तो बात से हम सहमत हैं, मगर ये असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है। ये सरकार को और मैं जिला प्रशासन से और पुलिस कप्तान से मैं मांग करता हूं कि जो भी इस जरासंध भगवान का प्रतिमा में संलिप्त अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई करें और तत्काल उनको गिरफ्तार करें, नहीं तो फिर हम लोग चंद्रवंशी समाज, पूरे समाज हम लोग इसको आंदोलन करेंगे। आंदोलन कीजिए। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। हम इस प्रतिमा का संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। जी जी। ये मगध सम्राट जरासंध प्रतिमा पूरे देश में जाना जाता है जी। और ये बिहार विधानसभा चुनाव पूर्व ये सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए एक ये साजिश रची गई है। इसलिए जिला प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। चंद्रवंशी समाज के लिए ये आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और उनमें काफ़ी रोष है। समय रहते अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो चंद्रवंशी समाज बहुत आगे तक इस मामला को लेकर जाएगा। अभी चुनाव मुहाने पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो कमी किसमें है? भाई सुरक्षा की जहाँ तक बात करते हैं तो पुलिस हब है, 200 फीट पर वो एसटीएफ का हेडक्वार्टर है, एसएसबी का कैंप है। ये चारों तरफ तो पुलिस ही पुलिस है। इससे बड़ी और पुलिस की व्यवस्था क्या हो सकती है सुरक्षा के लिए? लेकिन जो एक हुआ है, ये चारों तरफ में कैमरे हैं, पुलिस को गंभीरता से इसको लेना चाहिए और इस मामला को पर्दाफाश करना चाहिए ताकि वो इससे तहत जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना चाह रहे हैं, ये योजना बना के कर रहे हैं। ये बात बोल के इसको पटाक्षेप नहीं किया जा सकता कि असामाजिक तत्वों ने आके कर दिया। असामाजिक तत्वों को क्या लाभ इससे हुआ? कहीं न कहीं उसके पीछे कोई प्लानिंग है, कोई योजना है, किसी के भावना को ठेस पहुंचाना है। खंडित करने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ी योजना है। तो ये एक बड़ी बात है। हम यहाँ के लोगों से भी कहेंगे कि आपको शांतिपूर्वक रहकर अपनी बातों को गंभीरता से रखनी है और इसीलिए सभी लोग जुमे हुए हैं और बहुत जल्द फैसला लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। ये इसमें जो आप लोग जो है अगर मान लिया जाए कि गिरफ्तार नहीं होती है तो फिर क्या करिएगा? अरे मान लिया जाए, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे एजेंसियां हैं, एमपी है, एमएलए है, यहाँ के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, समाज के और वर्ग के लोग हैं, सब मिल के बैठ के बात करेंगे। ये किसी इंडिविजुअल मामला नहीं ना है, व्यक्तिगत मामला नहीं है। ये समाज की प्रॉपर्टी है, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम हुआ है। इसलिए बैठ के हम लोग अभी लोगों को खबर हो रहा है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। स्थानीय लोगों में बहुत रोष है, हम लोग उनको समझा बुझा के रखे हुए हैं। अफसर इंचार्ज भी आए हैं, घटनास्थल का जांच किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इसकी जांच कर रहा हूं। जांच कर रहे हैं जी। चारों तरफ
पुलिस प्रशासन का कैंप है। एक तरफ जो है एसएसबी है, बीएमपी है और दूसरी तरफ मतलब कि यहाँ पे कैमरे की निगरानी में चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। लेकिन अगर पुलिस चाहेगी तो घंटों के काम मिनटों में ये कैमरे के सारा फुटेज चेक करके ये जो भी ये अपराधी है इसका उसको पकड़ा जा सकता है। लेकिन अभी तक इस प्रकार से प्रशासन के की ओर से कोई खबर और सूचना अभी नहीं आई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई है और जांच करके गई है। बाकी आगे के क्या होता है, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे सर? ये घटना कितना विदारक है? ये बहुत मतलब घटना जरा जो है से बड़ा दुखपूर्ण है। ये बड़ा दुख है आम चंद्रवंशी में जो इस तरह से जरासंध महाराज जी का प्रतिमा को खंडित किया गया है। हमको लगता है कि ये जो है चंद्रवंशी समाज को मनोबल को गिराने के लिए कुछ लोग द्वारा ऐसा किया गया है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो लोग किया इस तरह का कार्य किया है उसको अपना सीआईडी के द्वारा या किसी तरह से प्रशासन उनको अरेस्ट करें और उनको जेल भेजने का काम बता तो रहे हैं कि चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, तो जांच करने में क्या जाता है? तो जांच हो जानी चाहिए। वही अभी हमारे सुरेंद्र बाबू बोले कि चारों पट्टी कैमरा जब लगा हुआ है तो जांच करने में दिक्कत तो नहीं है, उसकी जांच होना चाहिए। और जो इस तरह से मूर्ति खंडित किया है उसको मतलब गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। और साथ ही फिर से कहना चाहते हैं ये जो खंडित किया गया है चंद्रवंशी समाज को एकता और जो एकता जो हो रहा है उसको मतलब देखते हुए लोग काम किया है कि इन लोग में कितना एकता है वो दर्शाने का काम किया है। पहले सुनने में आ रहा है एक बार पहले भी इस प्रकार की घटना हुई थी क्या यहाँ पे? ये हमको जानकारी नहीं है कि पहले हुई थी। पहले तोड़ फोड़ की घटना नहीं हुई थी। क्या बोल रहे थे सर? नहीं, पहले इस तरह का घटना नहीं हुआ। पहले कोई घटना नहीं, ये प्रथम बार ये प्रथम बार हुआ है। इसलिए हम प्रशासन मांग करते हैं कि उस तरह के लोग को गिरफ्तार करें और जेल भेजने का काम करें ताकि फिर इस तरह का हरकत ना हो किसी के द्वारा। चलिए देखिए, यहाँ पे लगातार लोगों के बीच में जिस प्रकार से रोष है, आक्रोश है, और ये सारे लोग यहाँ पे युवा नौजवान जो है सुबह से इकट्ठा हैं। और ये सारे लोग आपको दिखा दे कि पीछे से भी दिखा देते हैं। देखिए ये हाथ जो है बड़ी मजबूत हथौड़ा से लगता है तोड़ा गया है। और इतना मजबूत मूर्ति को जो है देखिए ये पत्थर का, ऐसा भी नहीं है कि पेरिस और प्लास्टर से कमज़ोर चीज़ से बनाया हुआ है, बहुत मजबूत चीज़ से। नज़दीक से दिखाइएगा, ये पूरे के पूरे ये पत्थर है, मजबूत है, एक हाथ से उठाया नहीं जा सकता है, इतना मजबूत है। और इतना मजबूत मूर्ति को तोड़ना इतना आसान से ये नहीं तोड़ा गया है। इसके पीछे कुछ कई घंटों कई समय दिया गया होगा, उसके बाद ही ये जा कर के ये मूर्ति टूटा है। और यहाँ पे और भी लोग हैं, उन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? तो यहाँ पे स्थानीय हैं? नहीं सर, हम बाहर के इधर कुछ। कहाँ स्थानीय हैं सर आप लोग? क्या इसका क्या लगता है कितना बजे की घटना हुआ होगा? ये 12 बजे का लमसम है सर। रात में? जी सर, 12 बजे रात। क्योंकि यहाँ पे सड़कें तो जो रास्ता तो चालू रहता है, रात भर रहता है चालू। बोधगया थाना कैमरा खंगार रहा है सर, देखिए कैमरा में निकलता है। क्या लगता है कि क्यों इसको तोड़ा गया? ये अब कैसे हम बतावे सर, बताइए। इस मूर्ति को खंडित करने के पीछे के अगर राज को समझने का प्रयास कीजिएगा, चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है मुहाने पे है और 2-3 दिन के अंदर में जो है आपका आचार संहिता जो है लागू हो जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। और उसके पहले ठीक इस प्रकार का अंजाम देना एक बहुत बड़ी राजनीति साजिश है। और इसको मान के चलिए कि जिस प्रकार से उग्र करने का, दंगा भड़काने का जिस प्रकार से ये साजिश किया गया, क्योंकि ये सभी को पता है कि इस मूर्ति को खंडित करने से ये भगवान जरासंध की छवि धूमिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनकी गाथा अमर है और अमर रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से उग्र और भड़काने के लिए, चंद्रवंशी समाज को भड़काने के लिए ये कार्य किया गया है, लेकिन अभी तक चंद्रवंशी समाज बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और ये बड़ी धैर्य और सहनशीलता के साथ प्रशासन के से गुहार लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो दोषी है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके न्याय दिया जाए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।